रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली। बच्चों इसमें क्या करना है ना कि दो प्रकार के एसिड होते हैं बच्चों, है ना। एक होता है कि एक सिंपल एसिड होता है और दूसरा होता है दैट इज़ नॉन ऑक्सीडाइजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HCl है, HNO, H3PO4 है, ठीक है। तो HBr है। दिस काइंड ऑफ एसिड आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग। It means they will give only H plus. They will not oxidizing nature. They will not oxidize the substance. And next है oxidizing acid. Oxidizing acid जैसे कि HNO3 है या H2SO4, ठीक है बच्चों, या HClO4 है। तो दीज एसिड एक्ट एज एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्लस एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी आपको एक क्लू देता है रिएक्शन को समझने के लिए। तो अब बच्चों हमने बताया है कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन क्या होता है, दो प्रकार का। एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन बोरॉन जो होता है लैटिस एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों जो क्रिस्टलाइन बोरॉन है दैट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड और एल्कली, ठीक है। क्रिस्टलाइन बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड और एल्कली। because of its very high lattice energy and sublimation energy. If you talk about aluminium, तो aluminium जो होता है बच्चों ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, 3/2s2। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है तो ये बेस से भी रिएक्ट करेगा, तो ये बनाता है NaAlOH का होल 4, ठीक है। ये बनाता है NaAlOH का होल 4। इसको और भी ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, NaAlO2, दोनों सेम है, NaAlO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना। इसमें से अगर हम वाटर निकाल दें 2H2 तो ये बन जाएगा बच्चों। तो वाटर तो ठीक है, बाहर से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वाटर के आने या जाने से केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ वही रहेगा। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहो या NaAlOH का होल 4 कहो, दोनों सेम थिंग है बच्चों, ठीक है। प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, है ना। तो अगर हम एल्यूमिनियम को अगर HCl से कराते हैं तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस 3/2H2, ठीक है। ये रिएक्शन कई बार आ चुका है बच्चों, मोल कंसेप्ट में भी मिला होगा। एंड दूसरा होता है अगर हम इसको NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है NaAlOH का होल 4, और यहाँ भी बच्चों H2 बनता है।
या हम इसको लिख सकते हैं NaAlO2, है ना। ये मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, NaOH प्लस H2O। ये देखोगे बच्चों तो ये आएगा NaAlO2, ठीक है, प्लस 3/2H2, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटा एलिमिनेट, ठीक है बच्चों। तो दिस रिएक्शन शोज, दिस टू रिएक्शन शोज दैट एल्यूमिनियम क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है बच्चों, एम्फोटेरिक। अच्छा एक बात और कि अगर एल्यूमिनियम प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, Al2O3 बनेगा और कुछ ही देर बाद रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से NO2 गैस बनेगा। तो एल्यूमिनियम जैसे मान लो कि ये एक शीट है, ठीक है, एक शीट है, ये एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है। तो इसके थोड़ी देर बाद जब हम इसको HNO3 के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो इसी पे क्या होगा कि Al2O3 का क्या होगा बच्चों, लेयर आ जाएगा इसमें, है ना। जो सरफेस वाला पार्ट है ये क्या होगा, लेयर ऑफ Al2O3। अब Al2O3 बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होता है, तो ये फर्दर जो HNO3 का कांटेक्ट है लेयर से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब HNO3 फर्दर अब यहाँ से एल्यूमिनियम मेटल के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार आया हुआ है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, लेड है, ठीक है ना, इन सब के साथ ऐसा होता है। एल्यूमिनियम, Fe, लेड एंड बेरिलियम, ठीक है। तो अगर इनको हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे क्या आता है, ऑक्साइड लेयर बनता है बच्चों, ऑक्साइड लेयर, ठीक है, विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, ठीक है, विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हेलोजन के साथ अगर हम बात करेंगे, रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है, रिएक्शन विथ हेलोजन, तो हेलोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, सब लोग हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें बोरॉन प्लस Cl2 हो, Al प्लस Cl2 हो, ठीक है, Ga प्लस Cl2 हो, ठीक है, In प्लस Cl2 हो, ठीक है, और Tl प्लस Cl2, तो सब में ऐसा बन सकता है बच्चों, है ना। BCl3 बन जाएगा, है ना, AlCl3 बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, GaCl3 बन जाएगा, इसमें InCl3 बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा बच्चों, TlCl एंड TlCl3, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद करो, ठीक है। तो डायरेक्ट रिएक्शन होता है इसमें। अब इसमें एक बच्चों ये जो है TlI3, ठीक है, डज नॉट फॉर्म, बताओ क्यों बच्चों। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत ही काम का है ये, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग होता है, ये गुड रिड्यूसिंग, ये होता है मॉडरेट, ये होता है पुअर, और ये होता है बच्चों नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो मैंने बताया था थैलियम जो है वो क्या है, 6s2 और 6p, और इधर क्या है, इनर कोर है, क्या है इनर कोर में, क्या है बच्चों, नॉर्मल प्लस 5d10 प्लस 4f40, ये है ना। तो इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव हाई होता है, इसलिए क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑन
6s2 हाई होता है, इसलिए रिमूवल ऑफ 6s2 क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो अगर हमने कर दिया, मान लो हमने Tl से Tl+3 कर दिया, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को छीनने की कैपेसिटी रखने वाला है ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है ना, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मान लो सोल्यूशन में Tl+3 है और यहाँ पे F- है, तो Tl+3 अपना इलेक्ट्रॉन वापस छीनने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर Tl+3 है और I- है, ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया, I- गुड रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग मतलब है कि विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, ठीक है। तो I- जो होता है बच्चों गुड रिड्यूसिंग होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना, क्यों लेना चाहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से, क्योंकि इसका जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, Tl+3 और I- आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ बना लेगा Tli+I2, ठीक है। मतलब हम Tl+3 +3 I- कराएंगे, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 I- दे देगा, ठीक है, ये Tli बन जाएगा +I2, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो क्योंकि ये क्या है, ये गुड रिड्यूसिंग है, और ये जो है बच्चों ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर सोल्यूशन में गुड रिड्यूसिंग है, गुड ऑक्सीडाइजिंग है, तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे बच्चों अगर हमने दिया कि Ga2Cl4, ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम ओवर हियर, ठीक है बच्चों, क्या हमने दिया है Ga2Cl4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम यहाँ पर क्या है। तो बच्चों अभी हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, NH2 और Np1, तो P का इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है और S का लॉस हो सकता है। तो अगर P का इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो +1 होगा, S का इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा तो +3 हो जाएगा। मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों क्या है, +3 या +1, +2 नहीं हो सकता है। तो अगर आपने लिखा Ga2Cl6, तो यहाँ पर ये निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा, 2x, सॉरी मैंने Ga2Cl4 है बच्चों, है ना, Ga2Cl4। तो अगर ये Ga2Cl4 में अगर आपसे हम पूछें क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लिखोगे 2x, 4 × -1 = 0, x हो जाएगा +2। ये बच्चों ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, बट ऑक्सीडेशन ये जो है ये क्या है, ये एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों इसमें क्या है कि Ga 2 टाइप का होता है, Ga एंड Cl4, ये +1 में रहेगा और ये क्या रहेगा बच्चों, +3 में रहेगा, ऐसे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 13th ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 ये यही हो सकता है, +2 नहीं हो सकता, +2 एवरेज आ सकता है, बट इंडिविजुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बच्चों वो ऐसा आएगा। तो एक गैलियम बाहर होता है और एक गैलियम अंदर होता है, ठीक है। तो अंदर वाले का जो होता है बच्चों वो होता है +3 में, और बाहर वाले का होता है +1 में होता है, ठीक है। एवरेज निकालोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अंदर वाले का +3 है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बच्चों, है ना, ये हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स लिखने का एक ट्रेंड होता है, ठीक है। तो K4FeCN6 लाइगेंड, तो दिस इज रिएक्शन टू यू कैन, ठीक है ना, बी केयरफुल। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस प्रॉपर्टीज़, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अगेन, तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ
एंड ट्रेंड। ठीक है बच्चों, तो एज यू नो दैट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि जो बोरॉन होता है इसके पास 3 बातें हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है, साइज है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अब्सेंस ऑफ क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो बोरॉन जो होगा इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। ठीक है, और इसकी जो BCl3 अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो होगा क्या बनाता है बच्चों, बताया था BOH का होल 4 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 रहेगा। और सभी जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, BCl3, AlCl3, ठीक है, GaCl3, ठीक है, ये सब जो है BF3, ऑल आर लुईस एसिड। तो ये एक सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ऑल आर लुईस एसिड। और जैसे कई बार पूछता है बच्चों कि जैसे AlF6 3 माइनस जो है पॉसिबल है, बट BF6 3 माइनस नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज absence of vacant d orbital. Boron cannot expand its octet. ठीक है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, देयरफॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 4 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, बोरॉन में बैक बॉन्डिंग मोस्ट इफेक्टिव है ना, यहाँ पे BF3 जो है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है बच्चों, हाईली इफेक्टिव। बाकी सभी में नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी साइज़ बढ़ जाती है, तो बैक बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा वो सब नहीं होते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में बच्चों इससे लगभग एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि हमें जो पढ़ना है, जैसे ये है बोरेक्स Na2B4O7.10H2, इसका नाम क्या है, बोरेक्स। एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है Na2B4O5OH4, ठीक है, .8H2। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी ऑर्थोबोरिक एसिड। This is orthoboric acid and inorganic बेंजीन का कुछ रिएक्शन वगैरह है, प्रिपरेशन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन या बोराजोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एरोमेटिक जस्ट लाइक बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, B3N3H6, this is called inorganic benzene. And next compound of boron is diboron, B2S6। ठीक है, so all these compounds are extremely important. तो diboron, तो we have to study them one by one। ठीक है बच्चों, तो बोरेक्स में जस्ट यू हैव टू सी इट्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लेट अस सी बोरेक्स। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2, Na2B4O7.10H2 को और क्या लिखते हैं बच्चों,
B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2। अब इसमें बच्चों बोरॉन जो होता है वो इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है ऐसे। तो ये जो O5 है ना, ये जो O5 है ये मतलब है इसका, तो O5 है ना। अब OH होल 4 मतलब कि 4 OH लगाना है ना, यहाँ पर OH लगाएंगे ये, ठीक है। और हो गया OH होल 4। और अब माइनस चार्ज है बच्चों, यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम पे क्या चार्ज है प्लस, तो माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा, यहाँ पर, ये माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस होगा। तो सोचो इसमें अगर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा, और इसका भी sp3 आएगा। ये इसका जो होगा सिग्मा बॉन्ड देखना है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, sp2 है, ठीक है। और इसके जो बाहर है ये कौन है, 2Na+, ठीक है, 2Na+ और 8H2, ये सब बाहर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, राइट। अब जो बोरेक्स है ना बच्चों, वो एक सॉल्ट है। बोरेक्स क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। बोरेक्स इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब वाटर में डालने से सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो Na2B4O7 प्लस 7H2 अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे बच्चों तो मिलेगा 2NaOH। इट इज़ क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस 4H3BO3। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है बच्चों, है ना, बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए वाटर में डालोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अगर बोरेक्स को हीट किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें आता है बच्चों बोरेक्स बीड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होगा कि अगर हम Na2B4O7.10H2O को हीट करते हैं बच्चों, तो पहले तो -10H2O चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2B4O7। फर्दर हीट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2NaBO2 प्लस B2O3। इसको बोलते हैं ग्लासी बीड ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड, ग्लासी बीड ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। ये जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो B2O3 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही क्या करता है बच्चों, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, जैसे CuO है, इसके साथ रिएक्ट करो तो CuPO2 का वोल्टेज, कोबाल्ट ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कराओगे तो CuBO2 का वोल्टेज, ठीक है। तो इनका एक अलग अलग कलर होता है बच्चों। तो ये कलर का टेबल अगर आपको रहेगा तो यू कैन फाइंड, ठीक है, कि ये कौन सा मेटल है, ठीक है ना। सॉल्ट एनालिसिस में इसका यूज होता है बच्चों। अगला है बच्चों, इसमें है ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3। तो ऑर्थोबोरिक एसिड में को कैसे बनाते हैं, बोरेक्स से बनाते हैं। अगर हम बोरेक्स को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है, या वाटर में भी ऐड कर लेंगे, अभी हमने ऊपर देखा है, ठीक है। तो जैसे हमने लिया Na2B4O7 प्लस 2HCl, ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों 2HCl क्यों लिया, ठीक है ना, प्लस वाटर ले लेना।
तो ये रिएक्ट करके बनाएगा 2NaCl बना लेगा, प्लस क्या होगा 4H3BO3, बाकी सब बैलेंस कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको देखना है, तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि 5H2 आपको चाहिए। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड, पहली बात है कि ये BOH है। ठीक है, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बैक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो बैक बॉन्ड होगा, इससे इसका ऑक्टेट कुछ हद तक क्या होगा बच्चों, कंप्लीट होगा। बट इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, तो अगर ये बाहर से अगर वाटर कोई मॉलिक्यूल आता है तो ये पूरी तरह से ये क्या बनाएगा बच्चों, सिग्मा बनाएगा। ये बाहर से वाटर को ले लेगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, BOH OH OH, यहाँ पे OH2 प्लस। तो क्या ले रहा है ये है ना, एक्सेप्टिंग लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम वाटर। तो वाटर क्या है, लुईस एसिड होगा, सॉरी बेस होगा। लुईस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर। ये लुईस बेस है। ठीक है, और ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है बच्चों, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बोरिक एसिड है बच्चों, ये प्रोटिक एसिड नहीं है ना। प्रोटिक एसिड मतलब ब्रांस्टेड एसिड नहीं, मतलब ये H+ अपना नहीं देता है ना। यहाँ पर यहाँ पे OH का H जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। OH का जो H है वो क्या है बच्चों, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, आयोनाइजेबल कब होता है, जब सेंट्रल एटम है ना, बिकॉज बोरॉन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए क्या होगा कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनिटी इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो OH को आयोनाइज होने दें। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों कि जैसे लोगों को लगता है कि यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड है ना, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अपना हाइड्रोजन नहीं देता है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। पहले लोन पेयर वाटर का लेगा, बाद में उसी वाटर का H+ बाहर दे देगा। ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखें। तो H3BO3 इज़ नॉट ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है बच्चों, इज नॉट ट्राई बेसिक एसिड, इट इज लुईस एसिड। क्लियर? इसमें क्या होता है बच्चों, H3BO3 में इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
ये इस प्रकार से बच्चों कनेक्टेड होता है। ये IIT एडवांस में आ चुके हैं बच्चों एक बार। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसे वाइट सॉलिड स्लिपरी होता है ये। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर बच्चों हीट करोगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये आएगा HbO2। इसको क्या बोलोगे? मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट कर दोगे मिल जाएगा B2O3 प्लस H2, 2HbO2 कर दो, क्या होगा? H2O प्लस B2O3। ठीक है, तो ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।